आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज। हमारे साथ में एक नौजवान नवोदित पहलवान है, विनीत नाम है, जींद शहर से हैं और 71 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। आप इनसे जानेंगे कि कुश्ती का शौक कब से पड़ा और कितने दिन से आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पहले तो नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम विनीत है। मैं माहिर कुश्ती एकेडमी लजवाना में प्रैक्टिस करता हूँ। 5 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। कुश्ती का शौक किसने डाला आपको? कुश्ती का शौक मेरे काका ने कहा था जी, पहलवानी करने लग जाए। काका पहलवान थे क्या? काका ने पहलवानी की हुई है 2-3 साल, इसलिए बोले पहलवानी कर लो। तो आज जो प्रतियोगिता हुई है, चैंपियनशिप हुई है, 3 दिन लगातार मैच हुए हैं राष्ट्रीय स्तर की और आपने गोल्ड हासिल किया है। गोल्ड के बाद में आप वियतनाम जाएंगे, यानी कि आज से आप इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए। क्या महसूस हो रहा है आज आपको? बहुत खुशी हो रही है। पहलवानी सीखते टाइम पे क्या आपने ये ठाना था या आपके मन में था, निश्चय था आपका कि मैं इंटरनेशनल स्तर पर खेलने के लिए जाऊंगा? सोचा था कि इंटरनेशनल बनना है, एक दिन गोल्ड मेडल लेना है। आगे का आपका लक्ष्य क्या है? आगे का जी ओलंपिक में मेडल लेना है। पक्का। अच्छा, आपके और कितने साथी हैं जो आपके साथ आसपास जो खेलते हो जिनको मेडल मिले यहाँ पे? बहुत सारे हैं जी। एक लजवाना का लड़का है जो मेरे साथ प्रैक्टिस करता है, उसका 3rd है। अब आपका नाम पहलवानी में आ गया है, जम चुका है एक तरह से। जब आप राष्ट्रीय स्तर पर आपने मेडल जीता है और वियतनाम में यानी कि इंटरनेशनल गेम में खेलने के लिए आप जाएंगे, तो आगे इस मुकाम तक पहुंचाने में किसको श्रेय देंगे, कोचों को या परिवार को? दोनों को। कोच साहब ने पूरा सहयोग दिया है प्रैक्टिस करवाने में। कोच यहाँ है आपके? यह सोनू कोच साहब, सोनू डाका कोच साहब। सोनू जी, इनके कोच भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत से बच्चों को ट्रेनिंग देते रहे होंगे, इससे पहले भी कुछ बच्चों को आगे भेजा होगा। विनीत में आपने क्या कुछ देखा? देखो, विनीत है जो ये लड़का जी, पहली बार जो फर्स्ट कैडेट हुई है उसमें अपने इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और खासियत क्या है कि ये मतलब खुल के लड़ता है, बिल्कुल ये डरता नहीं, निडरता से अपना काम करता है। और बिल्कुल जो एक टारगेट लेके आया था कि मेरे को गोल्ड जीतना है, एक उसने अपना टारगेट पूरा भी किया और ये भी अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा देश में। तो अभी आने वाले दिनों में वियतनाम में टूर्नामेंट होना है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो उसमें क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद पूरी की पूरी जी गोल्ड की। हमें यहाँ भी किसी बच्चे को इसने किसी को मतलब पूरे टूर्नामेंट में किसी को नंबर नहीं दिया, इसने सबको 8-8-0 से हराया है। और पूरा हरियाणा में जो वहाँ भी सबको 8-8। इससे पहले ये जो यूथ गेम हो रहे थे पटना में, वहाँ भी इसने गोल्ड जीता था। हाँ जी। अच्छा, आप कितने सालों से कोचिंग करा रहे हैं और इससे पहले आपने कितने ऐसे पहलवान निकाले हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर जो आगे गए हैं? मैं जी 17 साल से वैसे कोचिंग दे रहा हूँ बच्चों को। मैंने अब अपनी खुद की एकेडमी की है लजवाना कला, जुलाना जींद हरियाणा में। उससे पहले 3-4 बच्चे और इंटरनेशनल हैं, जो कि अंडर 15 में है, उसमें जूनियर में है। तो कई बच्चे जॉब भी लगे हैं। कुछ टाइम में मैंने 3 साल में बच्चों ने फुल मेहनत, और अपने अनिल कोच साहब भी हैं साथ में, इन्होंने सब ने मिलकर अपने 3 साल में अब की बार ये 71वां मेडल अपना नेशनल में। हाँ जी, बच्चों की मतलब अच्छी अचीवमेंट है कुछ ही टाइम में जी। एक तो सामान्य रेसलिंग है, हाँ जी। सामान्य, एक ये ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल कुश्ती है। तो इसमें से हमें लगता है कि शायद ग्रीको रोमन फ्री स्टाइल है, ये शायद ज़्यादा खतरनाक है, इसमें चोट लगने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसमें क्या है कि मतलब खतरनाक तो नहीं कह सकते इतनी भी, फिर खतरनाक की कोई पोजीशन जैसे लिफ्ट उठा के मार दिया, उसमें क्या होता थोड़ा गर्दन लगने का ज्यादा वो रहता है। तो जो ग्रीको रोमन कुश्ती है ना, मतलब वो अपने फ्री स्टाइल पूरी बॉडी में, और ग्रीको जो है अपर बॉडी, मतलब जो हरियाणा में कहते तागड़ी से ऊपर ऊपर से, उसमें कुछ हीट बॉडी की, उसमें से पूरी बॉडी का काम करना होता है। फ्री स्टाइल में क्या है, नीचे से लेके ऊपर तक आप काम कर सकते हो। इसमें थोड़ी जगह में अपने ज्यादा काम करने हैं और ज्यादा नंबर लेने हैं। इसमें चोट लगने का तो दोनों में रिक्स रहो है। इसमें थोड़ा ये कि लिफ्टिंग वगैरह करता तो बच्चा कहीं गर्दन ना लग जाए थोड़ा, बस ऐसा। अच्छा, एक में तो कहा जाता है कि फुर्ती और दिमाग होना चाहिए और इसमें शायद ताकत ज़्यादा काम करती है। नहीं, दोनों होती है जी। वो तो ताकत भी और दिमाग भी। दिमाग ऐसे तो ताकत तो हाथी में भी है, दिमाग नहीं है। तो दिमाग और ताकत दोनों। कुश्ती एक ऐसी चीज है कि मान ले जो सेकंड का 100वां समय अपने डिसीजन लेना पड़ेगा। जो अब हमारा कल लड़का था ओनली 3 सेकंड में जीता, और 3 सेकंड में उन्होंने 4 का दाव लगाया और वो फिर मेडल आया उनका। देखो, तो बुद्धि की भी जरूरत पड़ती है और ताकत की भी जरूरत पड़ती है और धैर्य की साथ में। तीनों चीजें कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन के बगैर कोई चीज नहीं बन सकती।
तो यहाँ हमें बताया कि जो पहलवानी है वो कॉम्बिनेशन का एक तरह से परिणाम है, जिसमें धैर्य भी होना चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए और दिमाग भी सबसे ज़्यादा। कोच साहब का कहना है कि ताकत तो हाथी के अंदर भी होती है लेकिन दिमाग नहीं होता, तो इसमें फुर्ती भी होनी चाहिए, दिमाग का भी इस्तेमाल होता है और ताकत भी ज़रूरी है। तो इसी के लिए यहाँ कोच साहब का और विनीत जो पहलवान यहाँ 71 कैटेगरी में जो यहाँ जीत करके जा रहे हैं, और हम इनको बधाई देते हैं कि वियतनाम में जाएं और भारत का परचम लहराएं। और हम यहाँ इस समय मौजूद हैं, यहाँ ओवरऑल जो ऑर्गेनाइज़र हैं सुंदर पहलवान जी, जहाँ जिन्होंने ये 3 दिन का एक सुंदर आयोजन करवाया। सुंदर पहलवान से पूछेंगे कि यहाँ पर हमने पहले दिन जब देखा था इनका चेहरा बहुत चमका हुआ था, लेकिन 3 दिन की थकान इनके चेहरे पर हम देख रहे हैं कि शायद इन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया होगा और 3 दिन शायद सोए भी नहीं होंगे। पहलवान जी, क्या कहेंगे 3 दिन का ये जो आयोजन है? पहले तो आपने भाग दौड़ की होगी कि कैसे आयोजन मिले, स्थान मिले, क्या कहेंगे इस अवसर पर? गुरु जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप अभी तक रुके हुए हो, और सबका पूरा मैं देख रहा हूँ आपको सुबह से ही और डेली कि आप पूरा दिन भर आप पहलवानों की हौसला अफजाई भी करते हो और उनका पूरी तरह आगे दिखा भी रहे हो लोगों को। तो 3 दिन की तो बात नहीं है इसमें गर्ग साहब, हम लगभग 15 दिन से ही इतने बिजी थे, क्यों आयोजन से पहले सारा इंतजाम करना था। तो सारे प्रशासन से लगातार 1 हफ्ते तक तो हमारी मीटिंग ही चलती रही, भाई किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किसको क्या लेनी है। क्यों हमें अपने पलवल जो शहर में आयोजन किया है, हम चाह रहे थे अब देश दुनिया के लोग यहाँ आए तो ऐसी कोई कमी ना खले जो लगे कि भाई हम हरियाणा में और हरियाणा के पलवल जिले में गए और वहाँ आयोजन में कोई कमी नजर आई। तो मैं सभी प्रशासन अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और खासकर मंत्री जी का जिन्होंने पूरी प्रशासन को हमारे साथ लगाया, और आप भी पूरे दिन हमारे साथ रहे हैं कई दिन। और आज भी आपने देखा वो पूरे आज लास्ट समापन पर भी आए हैं, और उनका फिर कहा उन्होंने मेरे से कि इससे भी अच्छा आयोजन हम कोशिश करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट यहाँ पे कराएं। तो मंत्री जी का लगन और जो उनकी सोच है पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आयोजन की सफलता को लेकर के आपने पहले जो कयास लगाए होंगे या अंदाजा लगाया, क्या उसी तरह से सफलता मिली है यहाँ पर? जी 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 बिल्कुल, और उससे भी बढ़ के काम हुआ है। प्रशासन ने जो इंतजाम किया था वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जो भी इसमें वॉलंटियर लगे हुए, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे पुलिस अधिकारी हों, चाहे वो हमारे सपोस्ट अधिकारी हैं, डीएसओ साहब, डीडी हमारे जो हैं डिप्टी डायरेक्टर गिरिराज जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसमें पूरी देखरेख में। उन्होंने सबकी ड्यूटी लगाई हुई थी यहाँ, अपने जितने भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, तो सभी ने बहुत मेहनत के साथ आयोजन को सफल किया है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हम इसको उससे भी अच्छा कर पाए, जितना हम सोच रहे थे हम उससे भी अच्छा इसको कर पाए। तो आगे फिर कोई आयोजन करेंगे पलवल में इस तरह का? बिल्कुल करेंगे, लेकिन थोड़ी अभी बड़े आयोजन के लिए अभी इतना नहीं है स्टेडियम इतना बड़ा, लेकिन आयोजन हम करते रहेंगे समय आने पर। तो यहाँ हमने खिलाड़ी से बात की, खिलाड़ियों के कोच हैं उनसे बात की, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो चेयरमैन है सुंदर पहलवान, उनसे बात की। तो 3 दिन तक का ये जो आयोजन रहा है बहुत सुंदर समापन हुआ है, और सभी लोग यहाँ लगभग 25 प्रदेशों के लगभग 700 से 750 पहलवान यहाँ पर रहे, और लगातार एक के बाद एक कुश्तियाँ होती रही, और ओवरऑल यहाँ पर सभी कुश्तियों का समापन हुआ। सभी को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और रजत पदक यहाँ पर दिए हैं, और सभी यहाँ से खुश होकर के गए हैं। तो एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो चेयरमैन है सुंदर पहलवान, उनका कहना है कि ये जो आयोजन बहुत सफल रहा, और यहाँ इस तरह के आयोजन हम और कराते रहेंगे, और योजना तो इनकी ये भी है कि इससे बड़े आयोजन कराएं, लेकिन पलवल में ऐसी कोई जगह अभी है नहीं जहाँ इससे बड़े आयोजन कराए जा सकें। पीटीसी न्यूज़, गुरुदत्त गर्ग, पलवल।